नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत के भूगोल की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने उसके अंदर लेके आया हूं अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। उस सीरीज के अंदर हमारा क्या चल रहा था? प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र चल रहा था। हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे साथियों। किसका? भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के अपवाह तंत्र को मैंने आपको बताया था, 3 भागों के अंदर हमने बांट के पढ़ा था। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर हमने बांट के पढ़ा था। 3 भागों की बात करें तो साथियों, कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पहला भाग था हिमालयन हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर हमने क्या देखा था? हमने साथियों हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया था, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को हमने पढ़ा था, कहाँ से आती है, कहाँ पे गिरती है। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो अपवाह तंत्र था, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र का अपवाह तंत्र। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। दो प्रकार से हम भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। अभी जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है ना, इसको भी साथियों 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। कौन कौन सा? एक तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये भारत का जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है, ऐसे ही है ना प्रायद्वीपीय भारत का। अभी यहाँ से जो नदियां कुछ निकलती हैं, जो कुछ नदियां कहाँ पे गिरती हैं? जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। और कुछ नदियां कहाँ पे गिरती हैं साथियों? ये गिरती हैं अरब सागर के अंदर। कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर के अंदर नदियां गिरती हैं। तो इसको 2 प्रकार के अंदर हमने बांट के पढ़ा था। पहला कौन सा था? पहला तो था बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। खाड़ी में गिरने वाली नदियां। गिरने वाली नदियां। ठीक है। दूसरा कौन सा था? दूसरा था साथियों अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। कौन सी? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आज ना हम इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे, यानी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। ठीक है। वैसे तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ाता हूँ, लेकिन आज अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप मेरे को बताओगे कि आपको इस तरह से अगर अच्छा लगता हो तो स्लाइड से नहीं, हम इस प्रकार से पढ़ा करेंगे। ठीक है। तो हमने 2 प्रकार की नदियों के बारे में देखा था। एक तो था बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां, और दूसरी था अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। जो नदियां भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियां कहाँ पे जाके गिरेगी? वो नदियां गिरेगी साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर। और जो नदियां भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, वो कहाँ पे जाके गिरेगी? वो जाके गिरेगी अरब सागर के अंदर। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों के अंदर पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के अंदर मैंने आपको 10 नदियां करवाई थी, बंगाल 7 नदियां करवाई थी बंगाल की खाड़ी के अंदर। आपको उन सातों की सातों नदियों को याद करना है, उनसे बाहर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। और दूसरी जो नदी थी अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां, जो साथियों हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। ठीक है। तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों की शुरुआत करते हैं साथियों। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में हम देखते हैं। मैं आपको वैसे रफली बता देता हूँ, अरब अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में हम देखते हैं, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही है ना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ठीक है। ऐसे ही है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। इसके अंदर क्या सीन होता है? जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम किस नदी को देखते हैं साथियों? सबसे पहले हम नदी को देखते हैं, जो हमारी नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। कहाँ से निकलती है लूनी नदी? यहाँ पे आपको एक स्टेट दिखाई देगा। कौन सा है स्टेट यहाँ पे? राजस्थान का। यहाँ से राजस्थान का स्टेट, राजस्थान से निकलती है लूनी नदी, और यहाँ पे जाके इस जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी है, इस खाड़ी के अंदर वो नदी गिर जाती है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? आप मेरे को बताओगे कौन सी खाड़ी है यहाँ पे? इस खाड़ी का नाम है साथियों कच्छ का रण। ये जो खाड़ी ऊपर तक यहाँ तक फैली हुई है, इसका इसका क्या नाम है? ये खाड़ी है साथियों कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के अंदर ये नदी मिल जाती है। ये डायरेक्ट नदी कहाँ पे नहीं गिरती? डायरेक्ट अरब सागर के अंदर नहीं गिरती। कहाँ पे गिरती है? ये कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? ये नदी हो जाएगी लूनी नदी। कौन सी नदी?
लूनी नदी हो जाएगी तो हम लूनी नदी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं लूनी नदी की? ठीक है, लूनी नदी की साथियों अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो हम देखेंगे वो कहाँ से है? राजस्थान से है। उद्गम स्थल कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान से। समझ में आ गई बात? अभी जो इसका 1 नंबर पॉइंट हमें लिखना है, ये लिखना है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, जो हमें दूसरा पॉइंट इसका लिखना है, दूसरा पॉइंट साथियों हम इसका क्या लिखेंगे? ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है साथियों अरावली पर्वतमाला है ना, जो इसके राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला, उसके पास से निकलती है। तो यहाँ पे निकला है, लिखना है अरावली के पास से। अरावली के पास से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तीसरा जो हमें साथियों तीसरा इसका पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट इसका हमें क्या लिखना है? ये डायरेक्ट समुद्र तक नहीं पहुंचती। क्या? समुद्र तक नहीं जाती डायरेक्ट, समुद्र तक नहीं जाती। नहीं जाती का क्या मतलब है? यहाँ पे जो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है, ये लूनी नदी यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट होगी, कच्छ के रण के अंदर अपना जल विसर्जित करेगी, और कच्छ के रण की जो कच्छ की खाड़ी है वो आगे जल के कहाँ पे मिलती है? अरब सागर के अंदर मिलती है। तो ये नदी डायरेक्ट अरब सागर के अंदर नहीं मिलती, अरब सागर के अंदर मिलने से पहले कहाँ पे मिलती है? कच्छ के रण के अंदर मिलती है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वतमाला के पास से निकलती है, और ये क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इस लूनी नदी के ऊपर एक झील भी है जिसका क्या नाम हो जाएगा? कौन सी झील है? इस नदी के ऊपर 4 नंबर आपको पॉइंट लिखना है, सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील है इस नदी के ऊपर। कौन सी झील है साथियों? सांबर झील है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे जो इस नदी के ऊपर सांबर झील है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सांबर झील है वो राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? 4 पॉइंट हो गए। इसका 5वां पॉइंट साथियों हम क्या लिखेंगे? इसका 5वां पॉइंट, इसकी अगर हम सहायक नदियों को देखें तो इसकी सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? एक तो इसकी सुक्री नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों? सुक्री नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, सुक्री नदी। और दूसरी इसकी नदी जो हो जाएगी वो कौन सी नदी इसकी सहायक नदी होगी? वो होगी जवई नदी। कौन सी? जवई नदी इसकी सहायक नदी होगी, जवई नदी। तो ये 5 पॉइंट आपको अरब सागर के अंदर गिरने वाली पहली नदी के बारे में पता होने चाहिए। कौन कौन से? राजस्थान के सबसे बड़ी लंबी नदी है लूनी नदी, अरावली के पास से निकलती है, समुद्र तक नहीं जाती है। इस नदी के ऊपर क्या है? इस नदी के ऊपर साथियों सांबर झील है, और इसकी जो 2 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? एक तो सूकरी नदी और दूसरी जवई नदी। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये पहली नदी जो होगी वो समझ में आई होगी। ठीक है, अभी दूसरा जो दूसरी नदी है साथियों, दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो दूसरी नदी को हम देखेंगे सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरी नदी को। दूसरी नदी कौन सी है? वो भी राजस्थान से निकलती है दूसरी नदी जो अरब सागर के अंदर गिरती है। कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी हो जाएगी, वो भी राजस्थान से शुरू होती है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है? ये खंबात की खाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको पता है ये कौन सी खाड़ी हो जाएगी? ये खाड़ी हो जाएगी साथियों खंबात की खाड़ी। तो ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? ये भी गिराती है खंबात की खाड़ी के अंदर, खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट इसके अंदर नहीं मिलती। ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कहाँ से निकलती है ये? तो ये कहाँ से निकलती है साथियों? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी नदी है ये नदी है साथियों साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। साबरमती नदी है कहाँ से निकलती है? मेवाड़ के पास से निकलती है। कहाँ से?
मेवाड़ के पास से निकलती है, मेवाड़ के पास से, उदयपुर से। कहाँ से निकलती है? मेवाड़ के पास, मेवाड़ के उदयपुर के पास से निकलती है, उदयपुर के पास से। ठीक है, कौन सी नदी? साबरमती नदी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, और इसके बारे में दूसरा कथन आप क्या याद रखोगे? दूसरा इसके बारे में साथियों आप याद क्या रखोगे? यह नदी जय समुंदर झील से निकलती है, झील से निकलती है। तीसरा क्या याद रखोगे? कौन सी खाड़ी में गिरती है ये? खंबात की खाड़ी के अंदर, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं। मेवाड़ के पास से, उदयपुर के पास में जयसमुंदर झील से निकलती है, और कहाँ से निकलती है? ये कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी अगर हम नदी की बात करें साथियों, तो तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो तीसरी नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? तीसरी नदी हम पढ़ेंगे, तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो तीसरी नदी कौन सी हो जाएगी? तीसरी नदी हो जाएगी साथियों माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? ये हो जाएगी साथियों माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी तीसरी? माही नदी हो जाएगी। माही नदी निकलती कहाँ से है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माही नदी निकलती कहाँ से है। तो माही नदी निकलती है साथियों, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये यहाँ पे आप सभी को पता है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से धार जिला से निकलती है। सबसे पहले ये ऊपर जाएगी, ऊपर के बाद में ये फिर वापस नीचे आएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में ये नदी फिर वापस नीचे आएगी, और इसको क्या नाम दिया जाता है? ये भी यहाँ पे खंबात की खाड़ी के अंदर ही अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ पे करती है? खंबात की खाड़ी के अंदर ही अपना जल विसर्जित करती है। और यहाँ पे मैंने आपको एक रेंज करवाई थी, एक पहाड़ी करवाई थी जब हमने पठार पढ़े थे। वो कौन सा पठार करवाया था मैंने आपको? आप सभी को उसका जवाब देना है। यहाँ पे कौन सा पठार करवाया था मैंने आपको? विंध्यन का पठार करवाया था ना, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के विंध्यन के पठार के पास से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी निकलती है। और यहाँ से आपको पता है गुजरात से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों के अंदर। कितने राज्यों के अंदर? कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों के अंदर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। एक बार तो यहां से निकलेगी, ऊपर की ओर जाएगी, फिर ऊपर से वापस नीचे की ओर जाएगी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये नदी कर्क रेखा है, उसको कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार काटती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार जिले से विंध्यन पर्वत के पास से निकलती है। आपको इसके बाद विंध्यन पठार के पास से निकलती है। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में, दूसरी बात और क्या आप याद रखोगे? यह पहले उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कहाँ पे बहती है? उत्तर की ओर बहती है। ये देख लेना, यहाँ से शुरू होती है थार डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर की ओर जाती है ना, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने के बाद में फिर ये पश्चिम की ओर जाती है। सबसे पहले उत्तर की ओर जाती है, और राजस्थान में जाके, राजस्थान में जाकर पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। कहाँ से? राजस्थान में जाकर पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है, बहना शुरू करती है। ठीक है, पश्चिम की ओर राजस्थान, ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है, राजस्थान के अंदर जाके फिर गुजरात से इसके खंबात की खाड़ी के अंदर क्या हो जाएगी? खंबात की खाड़ी के अंदर ये गिर जाएगी। ठीक है,
तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आप क्या याद रखोगे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में साथियों अगर हम बात करें, माही नदी हमने पढ़ ली। कितने भागों के अंदर बांटा था माही नदी को? माही नदी को हमने 3 भागों के अंदर, मध्य प्रदेश के थार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है और इसके बाद में राजस्थान के पश्चिम, राजस्थान में जाकर पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार ये साथियों नदी काटती है। ठीक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें, माही नदी समझ में आ गई। माही नदी के बाद में अगर हम साथियों बात करें तो ये तो 3 नदियां थी। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना, ये भी डायरेक्ट समुद्र के अंदर नहीं गिरती। कहां पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 4 पॉइंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नदी नंबर नेक्स्ट, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों। इसके बाद में अभी तो 3 नदियां हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो लूनी नदी, साबरमती नदी और माही नदी। तीनों की तीनों नदियां खाड़ियों के अंदर गिर रही थी। 2 नदियां कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर रही थी और एक नदी 2 नदियां खंबात की खाड़ी के अंदर गिर रही थी और एक नदियां गिर रही थी कच्छ की खाड़ी के अंदर। अब जो हम नदी पढ़ेंगे उसका क्या नाम होगा साथियों? उस नदी का नाम होगा नर्मदा नदी। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी साथियों? नर्मदा नदी नाम होगा। नर्मदा नदी किसी भी खाड़ी खुड़ी के अंदर नहीं गिरती है, ये नदी डायरेक्ट अरब सागर के अंदर गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी? डायरेक्ट अरब सागर के अंदर ये नर्मदा नदी गिरेगी। ठीक है साथियों। तो नर्मदा नदी को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बता दूं, नर्मदा नदी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच से। 2 पहाड़ों का मतलब ये भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी होती है जैसे ये जमीन का भाग है और ये अंदर धस गया और ये आगे चल के फिर ऊपर उठा गया। ठीक है, ये जमीन। अभी ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ से अगर कोई नदी निकलेगी बारिश की वजह से या बाढ़ की वजह से या आप किसी भी सिचुएशन से लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये तो पठार है, ये लगातार चल रहे हैं जमीन के हिस्से, लेकिन ये अचानक से अंदर धस जाने के बाद में ये आगे चल के फिर ऊपर उठ जाता है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा हो जाएगा ना, इस हिस्से को क्या बोलेंगे? इस हिस्से को बोलेंगे साथियों भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे इसको? भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई यहाँ से नदियां निकलती है तो इनको क्या बोला जाता है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। भारत की 2 नदियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक तो नर्मदा नदी और दूसरा तापी नदी। आपको पता होगा लगभग लगभग प्रायद्वीप भारत की सारी नदियां कहाँ पे गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये 2 नदियां नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ पे गिरती है? ये साथियों गिरती हैं अरब सागर के अंदर। क्यों गिरती हैं? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। कहाँ से बहती हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो इनका जो बहने वाला स्थान है वो नीचे है। वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, मैंने आपको बताया था ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ये भ्रंश घाटी से बहती हैं तो नीचे की जमीन से ये बहती हैं, इसीलिए ये अपना जल कहाँ पे गिराती हैं साथियों? इसीलिए ये अपना जल गिराती हैं अरब सागर के अंदर। समझ में आ गया? अभी सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी को। किसको देखेंगे साथियों? नर्मदा नदी को देखेंगे। नर्मदा नदी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे लगातार मैंने आपको करवाया था, ये था एक विंध्यन पर्वत और विंध्यन पर्वत के नीचे एक पर्वत और था, इसका क्या नाम था? इसको तो हम बोलते हैं विंध्यन पर्वत। क्या नाम था इसका? विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वतमाला हमने पढ़ी थी। विंध्यन पर्वतमाला के बिल्कुल नीचे एक और पर्वतमाला थी जिसका क्या नाम था साथियों? जिसका नाम था सतपुड़ा। क्या नाम था? सतपुड़ा। ये कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी साथियों? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बिल्कुल नीचे मैंने आपको 2-3 एक हरिश्चंद्र करवाया था, आपको पता हो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी एक पर्वतमाला मैंने आपको करवाया था ना, हरिश्चंद्र और एक दो छोटे छोटे थे, इन सबको हमने पढ़ा था। अगर हम इनके बारे में देखें
तो नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है साथियों? नर्मदा नदी निकलती है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पठार से। मैकाल श्रेणी अभी ये किसका भाग है? मैकाल श्रेणी भाग है साथियों सतपुड़ा का ही। किसका भाग हो जाएगा? मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी भाग हो जाएगा साथियों सतपुड़ा का। किसका भाग हो जाएगा ये भाग हो जाएगा साथियों सतपुड़ा का। यहां से आपको पता है यहाँ पे मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? नर्मदा नदी। मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है इसका? नर्मदा नदी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है ये निकलती है मैकाल श्रेणी से। ठीक है, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में आप क्या याद रखोगे? यह छत्तीसगढ़, एक तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बॉर्डर से या सीमा बोल सकते हो के सीमा से बहती है, सीमा से निकलती है। ठीक है, किसके? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा से निकलती है। और ये कहाँ पे? खंबात की खाड़ी के बिल्कुल पास में ही बहती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे गिरती है? ये खंबात की खाड़ी। 3 नंबर इसका खंबात की खाड़ी, इसको याद रखोगे खंबात की खाड़ी। कहाँ पे गिरती है ये? खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। 4 नंबर अगर हम इसका पॉइंट याद करें साथियों तो चौथा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। यह नदी विंध्यन व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। किन दो श्रेणियों के बीच में? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी मैंने आपको बता दिया, भ्रंश घाटी किसको जाना किसको गया बोलते हैं। ठीक है, और और इसके बारे में और क्या याद रखोगे? प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से, इसके बारे में 5वां पॉइंट आप याद रखोगे साथियों। प्रायद्वीपीय नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? सबसे लंबी नदी। अरब सागर के अंदर नदियां गिरती हैं, आपको पता है। अरब सागर के अंदर जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत से नदियां निकलती हैं, अरब सागर के अंदर जो नदियां निकलती हैं ना, जो गिरती हैं, उन सभी नदियों में से अरब सागर के अंदर गिरने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है साथियों? नर्मदा नदी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप इसका कहाँ पे लिखोगे? मैं आपको लिखा देता हूँ, लास्ट पॉइंट यहीं पे लिखा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा देता हूँ। 5 उधर हो गए, क्या इधर हो जाएंगे? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये, क्या हो जाएगी? प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। पहली दो कौन सी है? पहली एक तो हो जाएगी गोदावरी। कौन सी हो जाएगी साथियों? पहली नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी पहली नदी? गोदावरी। गोदावरी के बाद में किसका नंबर आएगा? गोदावरी के बाद में साथियों नंबर आएगा कृष्णा नदी का।
कृष्णा के बाद में किसका नंबर आएगा? कृष्णा के बाद में नंबर आएगा साथियों नर्मदा का। किसका नंबर आएगा? नर्मदा का। ये तीन नदियां आपको पता होनी चाहिए, तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी। अभी नर्मदा नदी के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नर्मदा नदी के बारे में अगर आपको कोई चीज नोट करनी है तो आप कर सकते हो। कहाँ से शुरू होती है नर्मदा नदी? मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से शुरू होती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से खंबात की खाड़ी में गिरती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटियों से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और इससे पहले की जो दो नदियां हैं वो कौन सी हैं? एक तो गोदावरी है और दूसरी कौन सी हो जाएगी साथियों? कृष्णा। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी साथियों नर्मदा नदी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को नर्मदा नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नर्मदा नदी के और अगर हम बात करें, नर्मदा नदी के अंदर, नर्मदा नदी के अंदर अगर हम एक चीज और नोट करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी नर्मदा नदी की साथियों? तो लंबाई की बात करें, नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें, लंबाई लगभग लगभग 1300 किलोमीटर लिखनी है आपको। कितनी? 1300 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथियों? 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये कुछ नोट थे, ये कुछ। एक इसकी सहायक नदियां और लिख लेना, तंबा, दूधी, शक्कर, तीन नदियां इसकी लिख लेना। एक तो हो जाएगी तंबा, दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी दूधी, तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी साथियों शक्कर। ये तीन नदियां इसकी क्या हो जाएगी? इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। सहायक नदियां किसकी? नर्मदा नदी की ये सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है, तो इसके नर्मदा नदी के बारे में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और इस नदी के ऊपर एक चीज और नोट कर लेना, इस नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे है? जो गुजरात के अंदर, गुजरात में। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अभी अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे एक आपको नदी लिखनी है। कौन सी नदी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी साथियों तापी नदी। कौन सी नदी आपको लिखनी है? तापी नदी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तापी नदी, यहाँ से मैंने आपको एक विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन के बाद में सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में हरिश्चंद्र, ये तीन पर्वतमालाएं मैंने आपको करवाई थी। अभी तापी नर्मदा नदी यहाँ से निकलती थी, मैकाल पर्वत से इस साइड की ओर चली जाती थी नर्मदा नदी। ठीक है, मैकाल पर्वत से निकलती थी लेकिन वो इस साइड चली जाती थी। और ये इसको क्या नाम देंगे? ये नदी तो थी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा के इस साइड की ओर जो बहती है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा साथियों तापी नदी। नर्मदा और तापी के बारे में पता चल गया, कहाँ कहाँ से निकलती है नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी। तापी नदी के बारे में अगर हम जाने, तापी नदी के बारे में अगर हम जाने साथियों, तो तापी नदी के बारे में जानेंगे तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी है इसके अंदर? दूसरी चीज साथियों आपको नोट करनी है, कहाँ पे गिरती है ये? अरब सागर के अंदर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर अगर हम इसकी जानने की कोशिश करें तो 3 नंबर हो जाएगा साथियों, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और ये नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। 3 नंबर पॉइंट आपको ये लिखना है।
कहाँ पे बहती है? सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ठीक है साथियों, तो ये तापी नदी के बारे में बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे बहती है, कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसके बाद कुछ नदियां आ जाएगी, जो जो नदियां, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हमने आज पढ़ ली थी। इसके बाद मैं आपको इसके बाद में नदियां कुछ नोट करवाता हूं, जैसे गुजरात से कुछ, सॉरी, इसके अंदर गोवा से कुछ नदियां बहती हैं। कौन सी? गोवा से। गोवा के अंदर से पहली नदी जो बहती है अरब सागर के अंदर गिरती है। पहली नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? गोवा के अंदर जो बहने वाली, एक तो हो जाएगी चपोर जुआरी, चपोर नदी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी जुआरी नदी। चपोर नदी और ज्वारी नदी ये कहाँ पे गिरती है साथियों? ये गिरती है अरब सागर के अंदर। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है। तीसरी आप यहाँ पे लिख लेना, मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। मांडवी नदी के अंदर अगर आप एक चीज लिखना चाहो तो इसको गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मांडवी नदी को क्या जाना जाता है? गोवा की जीवन रेखा। गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है साथियों, गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये डायरेक्ट नदियां कहाँ पे गिरती है? ये डायरेक्ट नदियां गिरती हैं अरब सागर के अंदर। कहाँ से? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। कौन कौन सी? चपोर नदी, जावारी नदी और मांडवी नदी, ये तीनों की तीनों नदियां। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों आप एक चीज और देख लेना। इसके अंदर एक चीज और देख लेना, कर्नाटक की एक नदी और केरल की एक नदी जो इंपॉर्टेंट है। पहली नदी कर्नाटक की, कर्नाटक की पहली नदी जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है शरावती नदी। शरावती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और एक नदी केरल की ओर याद कर लेना। शरावती नदी तो किसकी हो जाएगी? कर्नाटक की। और केरल की एक नदी जो इंपॉर्टेंट है, शरावती नदी के बारे में एक बात बताऊं, जो जोग, जोंग जलप्रपात है ना, जलप्रपात, वो इसी नदी पे स्थित है, जोंग जलप्रपात। ठीक है, क्या है? जोंग जलप्रपात इसी नदी पे स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, कौन सी नदी पे है? ये श्रावती नदी। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। ये सबसे ऊंचा था भारत का, इसलिए मैंने आपको ये नदी नोट करवा दी। ठीक है, नदी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाएगा चोंग जलप्रपात है जो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये थी केरल की। एक और याद कर लेना, केरल की नदी, केरल, केरल की पेरियार नदी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी नदी? पेरियार नदी। पेरियार नदी के बारे में, केरल के, केरल से निकलती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। कौन सी नदी? पेरियार नदी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको केरल की जीवन द्रोहिणी भी बोला जाता है। केरल की जीवन द्रोहिणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मैंने आपको आज जितनी भी नदियां करवाई हैं, ये सारी की सारी किसके अंदर गिरती है? ये सारी की सारी अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। ठीक है साथियों, तो ये देख लेना, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आज हमने क्या कुछ पढ़ा था। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में, लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, अरावली पर्वत से निकलती है, समुद्र
तक नहीं पहुंचती। सांबर झील के पास, इसके ऊपर सांबर झील स्थित है। इसकी सुकरी नदी और जुवई नदी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी मेवाड़ के पास, उदयपुर के पास से खंबात की खाड़ी में गिरती है। जयसमुंदर झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। तीसरी माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के थार जिले से उत्तर की ओर बहती है और फिर राजस्थान में जाके पश्चिम की ओर बहना स्टार्ट करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के बारे में मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, विंध्यन सतपुड़ा के बीच ब्रंश घाटी से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत में गिरने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और अरब सागर में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गिरती है उनमें से सबसे बड़ी, लंबाई 1300 किलोमीटर है। और इसके बारे में इसकी और देख लेना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तापी नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है, अरब सागर में गिरने वाली सतपुड़ा के दक्षिण के अंदर से निकलती है। और गोवा की जो 2 नदियां, एक तो चपोर नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है। गोवा की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? मांडवी नदी को। कर्नाटक से श्रावती नदी अरब सागर में गिरती है, कर्नाटक से निकलती है। इसके ऊपर जोंग जलप्रपात भी है, जोंग जलप्रपात जो लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए श्रावती नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। और केरल की एक नदी है पेरियार नदी, जिसको केरल की जीवन रेखा के नाम से या जीवन द्रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मैंने आपको करवाया है। ठीक है साथियों, तो ये देख लेना, ये थी हमारी आज की क्लास। और ये देख लेना हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर राजस्थान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में हमने जान लिया। अभी भारत का जो अपवाह तंत्र है वो मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाई मिस्टेक अगर कोई गलती हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।